बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब 8 तारीख 8 तारीख सदर आज साहब आ का, गई है। आज सदर साहब का कोई अपना कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आज चले जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कोई मुश्किल ही नजर आता है, वरना तो कुछ ना कुछ तो कोई एक्टिविटी पता चलती है कि उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर की कल अरेंजमेंट हो गई है सुबह सुबह। और बहरहाल ऐसी तो कोई अपना कोई मैंने भी पता करने की कोशिश की है वानी सदर, इस किस्म की कोई तकरीब नहीं है। मगर वो आईनी प्रोविजन को लेके कंटिन्यू करेंगे जब तक नया सदर नहीं आ जाता या जब तक सिचुएशन जी हाँ। तब्दील नहीं हो जाती। हाँ, ऐसे ही लग रहा तो है। कुर्सी छड़ने दिल तो नहीं करता ना किसी का, और उनको तो पता है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे तो उन पे कितनी तलवारें लटक रही हैं। तो ज़ाहिर है वो बिहेव कर रहे हैं जनाब, जो जो बड़े घर वाले। आज फिर लाइट गई है पीछे से। जी हाँ। और जो बड़े घर वाले हैं उनके बिल तो उन्होंने जो है वापस नहीं किए थे। दस्तखत नहीं किए और टेक्निकली पास हो गए। वो जो था क्या, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट। जी हाँ। तो लिहाजा गुड बॉय आपको बहुत अर्सा पहले कहा था गुड बॉय है। हाँ, फिर वो कोई तारीख देने की भी तो कोशिश कर रहे थे ना, फिर इलेक्शन की तारीख देंगे। वो कोई एक दो जगह से नाकामियां हुई थी, उसके बाद कोई उन्होंने मुंडी शुंडी निकाली थी। अभी जो है वो पीटीआई वाले भी मुतालबा कर रहे हैं, उनकी भी आज कोई कोर कमेटी जो भी है उसका हुआ है अपना कोई इजलास इजलास हुआ हुआ उसमें उन्होंने मुतालबा मुतालबा किया है, किया कल है। बुकला ने भी किया था। हाँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो कंटिन्यू करते हैं सदर हम्म। और रियायती पीरियड लेके हम्म। तो वो उसमें इतना बड़ा फैसला करें। वैसे तो उनका इख्तियार ही कोई नहीं है इनके तहत, लेकिन फिर भी छेड़खानी के लिए। वो मेरा ख्याल अपने वो जो है ना, जो वोटर्स हैं पीटीआई का जो है फॉलोअर्स है, उनको मेरा ख्याल है थोड़ी सी हल्का फुल्की थपकी देने ले यही ना हो गए। वो भी तो फौरन सीधे हो जाते हैं ना। जरा सा भी उनको नजर आया त्यारे पर भी जड़ा है कुछ भी नहीं कर रहे थे उन्होंने तो यदि माँ बहन ही कर देनी है सोशल मीडिया पे। हाले तक कोई ऐसा काम होया नहीं है। बस अभी भी क्या वो नहीं। पीटीआई वाले अब भी तो अभी भी ऐसे अजीत ही से हैं एक जो गुनाह शायद। बिलज़त जो बगैर इख्तियार के बगैर अहमियत के जी आप हाँ। सदर मुमलकत बने रहे। टेन्योर आपका मुकम्मल हो गया, बाइज्जत तौर पे घर चले जाएं। नहीं तो अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो एक नोटिफिकेशन ही होता है। वो तारड़ साहब कैसे ख़त्म हुए थे सदर? तारड़ साहब जो है वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कैसे खत्म हुए थे। मुशर्रफ साहब के साथ कंटिन्यू किया ही था ना जब वो इंडिया जाना था मुशर्रफ साहब ने। जी जी चीफ जी हाँ हाँ हाँ। तो भाई ना हाफिज साहब भी सीईओ ही ना, उन तमाम महकमे वही देख रहे हैं। हाँ, वो तो पक्के पक्के सीईओ हैं जी, बड़ी उम्मीदें हैं कौम की उनके साथ। वो उन्होंने भी तीर चला दिया किस्त पहली जाने से 8 रोज़ाना एक जारी करनी है बंदयाल साहब ने। वो है तालिबान का इशू आप बता रहे थे कि चित्राल में जो सारा कुछ चल रहा है। वो भी जी बड़ा सीरियस इशू चल रहा है। तो ये करते हैं गुफ्तगू, अगर ओपनिंग करते हैं तो फिर उसके बाद ओपनिंग कर लें फिर, जी हाँ। इजाजत है। जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब चित्राल का बताएं ये क्या हो रहा है वहाँ पे? बड़ा मतलब मीडिया पे तो उस तरह नहीं आ रहा, लेकिन सोशल खान मीडिया साहब पे हाँ, वैसे मैं हैरान हूँ कि ये मीडिया क्यों इसको इतना इग्नोर कर रहा है। मुस्बत मतलब रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। नहीं, मुस्बत भी है तो चलो मुस्बत रिपोर्टिंग भी तो कोई करे ना। वो ओवर रिपोर्टिंग तो सिर्फ वही आ जाती है जो ISPR की जो प्रेस रिलीज आ जाती है। तो ज़ाहिर है रसाई तो वहाँ पे है जहाँ इंफॉर्मेशन की रसाई जो है जितनी है, जी तो वहाँ से इतलात आएगी तो वो जारी कर देते हैं। लेकिन हाँ, आपकी इतलात क्या है वहाँ पे क्या हो रहा खान है? साहब वहाँ पे अपना जो है, मैं तो खैर ये सारा मैंने एरिया घूमा हुआ है, ये चित्राल का। फिर वहाँ पे चित्राल गोल है, पहाड़ हैं जहाँ पे वो होते हैं अपना मारखोर होते हैं, ठीक है। उसी की बैक साइड लगती है वो कैलाश वैली है। वो कैलाश की 3 वैलीज है। तो ये जो है वो जो कैलाश वाली साइड है, ये तकरीबन आप समझें अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है ना नूरिस्तान, उसके साथ जो है ना बाउंड्री लगती है। तो वो तालिबान जो है उनका वो उनकी कोशिश है, और वो उनकी जो इधर उधर से जो सोशल मीडिया के ज़रिए पता चलती हैं चीज़ें जो वो बयान वगैरह देते हैं, तो उनका मेन फोकस जो है ना वो चतराल है। तो एक दफ़ा वहाँ पे चतराल एरिया पे कब्जा करके, और उसके बाद जो है वहाँ से जो है फिर आगे जो है ना उन्होंने पाकिस्तान की तरफ, और जो है ना उन्होंने वो क्या उसको कहते हैं आगे एडवांस करना है। एडवांस करना है। तो वो इस किस्म के उनके प्लान्स हैं। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा जो है वो अगर आप देखें, अगर नक्शे पे भी देखें आप,
तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी इम्पोर्टेंस है वो चित्राल, और वो पूरी हमारी वो जो नॉर्दर्न बेल्ट है वो सारा हमारा सी पैक वाला रूट है। अगर इवन सी पैक का जो चाइना ने अगर अफगानिस्तान में भी अगर जो अपना वो रूट बना रहे हैं वो भी वही एरिया है, और जो पाकिस्तान का है वो भी तकरीबन वही बॉर्डरिंग एरिया है। तो ये जो है वो सी पैक के लिए भी जो है वो काफ़ी अलार्मिंग है। मतलब इस किस्म की अगर पेशकदमी होती रही, बहरहाल उसमें हमें तो सलाम पेश करना चाहिए चतराल के लोगों को, जो मेरी वहाँ पे बातचीत भी हुई है और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वहाँ पे है काफ़ी अपना जानने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे टूर करके आए तो काफ़ी के साथ तल्लुक वास्ता हो गया। तो वो बता रहे थे वो लोकल जो हैं वहाँ के जो लोग हैं, कलाशी लोग हैं वो, और चतराली वो जो है वो खुद जो है वो अपना ये फौजियों को साथ साथ लेके जा रहे हैं पहाड़ों पे, और उनको जो है राशन भी उनका कैरी कर रहे हैं, और उनके जो एमुनिशन है वो भी जो है जो सिविलियन लोग हैं जो वहाँ के लोकल्स हैं जिनका कारोबार वो बसता है और ज़्यादा टूरिज्म से वो बसता है, तो वो जो है वो काफ़ी उनको हेल्प कर रहे हैं जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेट कर रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी ये पहले भी सिक्योरिटी वहाँ पे चेक पोस्टेज तो है, पोस्टें तो हैं, मगर अब जो अफगानिस्तान की तरफ से जो हालात हो रहे हैं, एकदम जो सारा कुछ हुआ है या हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई मरासला भी आज लिखा है, भाई तरीके तालिबान पाकिस्तान है या फंडेड बाय, असल तो बात ये भाई इनके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से कैसे आपस में। ये फंड तो खान साहब भी है, तहरीके तालिबान का तो पता ही है उनका क्या अपना नजरिया है, क्या वो करना चाहते हैं। ठीक है, वो तो पूरा एक अपना वो टेक ओवर ही करना चाहते हैं ना, पूरे मुल्क को टेक ओवर करना चाहते हैं ना, वो तो उनका बस नहीं चल रहा है। तो बाकी जो है वो उनको अब डील करना है, तो वो इनको बड़ा अब मसला ये है, अब हमने अफगानिस्तान के साथ तो प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट कर दिया। अफगानियों का कहना क्या है अफगानिस्तान का, वो कह रहे हैं ये आप ही के सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग एरिया है ना, तो वो उसको ओन ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है बड़ा अपना कोई बड़ा ऑपरेशन ही कोई करना पड़ेगा, ये तो वो अंदर घुस के मारना पड़ेगा। मतलब ये जो है अभी जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारे लिए जो है ये बहुत नुकसानदेह है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सी पैक जो है ना उसकी वजह से है, अपनी सी पैक की वजह से आपको और भी बहुत मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में भी करने पड़ रहे हैं, तो ये भी उसी से रिलेटेड भी है। तो यानी समझ आती है ना, वही इस्लाम से इस्लाम और ये दिस एंड दैट कोई नहीं है, कोई ये अपना जो उनके कॉन्सेप्ट है जो उन्हें मतलब करा, जो उन्हें इस्तेमाल कर दे, जो उन्हें माल दे दे। लेकिन हैरानकुन बात ये भी है ना कि हमने जो अरबों डॉलर लगाया और नुकसान किया है और इतने ऑपरेशन किए, हम कामयाब ही नहीं हो सके। तो हमने वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट इंस्टॉल कर ली ना, हमने थोड़ा किया है यार, वो मतलब जो भी वजूहत बनी हमारा भी, हम तो ऐसे में सुखे थे, चाय पी के आ गए थे, काबुल एयरपोर्ट थे। हाँ जी हाँ कोई वो। अच्छा जी, अब वही बात ज़ाहिर है कि फिर जिम्मेदारी जो हाफिज साहब पे आ जाती है, ये सारी दफा की जिम्मेदारी उन्हीं की है, दफा की तो टोटल उन्हीं की जिम्मेदारी है, और ये टेररिज्म की पॉलिसी है और इस पे अमल करवाना भी अब तो उन्हीं की पॉलिसी है। देखो ना, और वो एक तकरीर करते हैं, थोड़ा सा इजहार करते हैं कि इस तरह चलो, साथ ही सारी ब्यूरोक्रेसी और सारी मशीनरी अमल करना शुरू हो जाती है। ये डॉलर के साथ देखे ना क्या हुआ है, ये मुझे नहीं समझ आ रही। बैंक में तो चलो हमने, असल बात तो ये है कि भाई इंटर बैंक रेट किया जो असल कौमी में, उसके ऊपर जो स्मगलिंग हो रही थी और जो हो रही थी वो कौन कर रहा था, ये हाफिज साहब भी नहीं करना था। वो देख ले, ये तो जितनी स्मगलिंग हो रही है ना, ये तो मैं कहता हूँ हाफिज साहब और कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ जो है वो अपना जो अपने ये जो बॉर्डर सिक्योर कर लें, बॉर्डर सिक्योर कर लें, तो आप देखें आपकी मैशत किधर से किधर जाती है। सिर्फ बॉर्डर को सिक्योर कर लें, जो कि उनकी जिम्मेदारी भी है। नहीं फिर उन्होंने जिम्मेदारी दो ना पूरी पूरी कि भाई अंदर आने वाले नहीं देखना, तो जाने वाले नहीं देखना। हाँ, तो वो अपना बिल्कुल उनके पास वो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी उनके पास है ये सारा कुछ, अंदर बाहर आना जाना जो है। अभी तोरखम बॉर्डर भी 2 दिन से बंद हुआ पड़ा है, देखे ना कितना फर्क पड़ा है। मतलब डॉलर ये वहाँ से पेशावर से उन्होंने सिर्फ एक मार्केट, पूरी करेंसी मार्केट जो थी उसको सील कर दी है, तो उधर महंगा हो गया। हाँ, उधर अफगानिस्तान में जो है वो डॉलर का रेट ऊपर चला गया, यानी इधर से वाफर मिकदार में वहाँ पे जा रहा था। हाँ,
तो वो जो है शॉर्टेज हुई है हाँ, तो ये इसी तरीके से आप आपका ये शुगर का मसला भी हल हो जाएगा, आपका उसका आटे का मसला भी, गंदम का मसला भी हल हो जाएगा, पेट्रोल का मसला भी हल हो जाएगा। पेट्रोल देख लें, पेट्रोल की सख्ती की है, वो पेट्रोल जो है वो कम से कम कराची की हद तक तो जो है वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आना बंद हो गया। कराची में आना बंद हो गया। लोकल और उनके पंप्स की जो है वो सेल बढ़ गई है, सेल बढ़े हाँ, तो टैक्स मिलेगा। हाँ, अच्छा, अब क्योंकि उधर गया नहीं है हाँ, तो उधर बलूचिस्तान में 30 रुपए सस्ता हो गया। 30 रुपये सस्ता हो गया, वही जो है अब बलूचिस्तान को कंट्रोल करें ना। मगर खान साहब ये जो है चले ठीक है, ये हमने भी देखा है, वो सारा हमने ट्रेवल किया है कैसे स्मगल लोगों होके को आता रोजगार है, देना जी। मगर लोगों का जो अपना रोजगार लगा हुआ है ना, आप कम से कम उनको उतना और कुछ भी नहीं कमाते हैं। वो देखते हैं, वो एक फेरा लगाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, 500 रुपया मिलता है मोटरसाइकिल वाले को। सर जी वो जितने वो 20,000 है, 40,000 है, 2 लाख है, हाँ, ये जितनी बड़ी पाइपलाइन है और जितने बड़े इस पे मंसूबे बन सकते हैं उन्हें खपाएं यार अपने अपने इलाके में। हाँ, बट 10-10, 15-15 पेट्रोल पंप पे खा जाते हैं। हाँ, तो ये जो है वो उनका उनका बंदोबस्त पहले जरूरी करे, मतलब वो भी बड़ी ज्यादती होगी ना, उनके पास भी तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, अभी जैसे और अपना चले वो इधर से इसमें नहीं खपते, आगे जो है ये जो उसके लिए लाइसेंस देने जा रहे हैं माइनिंग के लिए, और उसके लिए वहाँ पे लोकल्स को जो है मैक्सिमम उनको पार्टिसिपेट करवाएं वहाँ पे। हाँ भाई देखना जो में स्किल्ड मैनेजमेंट नहीं है वो आप दूसरे सूबे या पूरे मुल्क से मंगवाएं। बाकी आप जो है कि असेंशियल 60-70% जो है स्टाफ जो है वो आप लोकल रखें। लेकिन भाई जी से चीनी की कीमत फलाना फलाना जजा का की करोगे। आज तो बंदयाल साहब ने पहली किस्त, हाँ बंदयाल साहब ने एक जो है वो किस्त जारी, हाँ महफूज फैसला दे दिया, मगर वो तो चले इसमें तो कोई खास नहीं है ना, बस ऐसे जो है वो बस ऑब्जर्वेशन ही हैं अगर क्या देखा जाए तो। नहीं। हाँ उसमें जो है वो जो उन्होंने अगर कहा कि ये सियासतदानों ने मेरे साथ ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, उसमें उन्होंने कहा कि इन पे कंटेम्प्ट लगती है, इनके खिलाफ मैं कोई कार्रवाई करने जा रहा हूँ। बस वही मैं कहना चाह रहा था कि वो बस वो ये हुआ लेकिन ये नहीं उन्होंने अपनी खार कढ़ी है, क्योंकि उनकी सासू माँ की टेप थी तो वो सासू माँ से रिलेटेड थी, तो उन्होंने खार कढ़ी है सारी, जो कुछ सासू माँ के हवाले से जो सोशल मीडिया पे जो कुछ होता रहा ना, उसकी खार निकाली है। लेकिन वो जो ये उसमें कोई नहीं, 3 से हुआ 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 5 हुआ। हाँ तो वो सारी घेरी कि जी हुकूमत ने हमारा फैसला नहीं माना, उसकी ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो होगा क्या? होगा तो खान साहब अब कुछ भी नहीं होना। वो एक उन्होंने वो स्वीट और केड़ा फैसला उन्होंने देना सीगा जज साहब ने, वो जो एक वो जो अमेंडमेंट नैब तरमीम, हाँ जी, तो वो भी वो स्वीट वाला फैसला है नहीं है। देखो ना आज 8 हो गई है ना, अब 9 और 10 जो है वो तो हफ्ता तो आ रहा है जी। हाँ अब इन छुट्टियों में दे दे तो दे दे, फिर उसके बाद उनके पास 4 दिन है सारे वर्किंग है, 5 दिन वर्किंग है। हाँ वो फैसला जो है हो सकता है वो फैसला तो इस तरह के कई क्योंकि फैसले में उसमें वो भी तो है ना अपना तीसरे एक जो है जो हम ख्यालों में नहीं है, वो जस्टिस नहीं जस्टिस मंसूर में हाल या नहीं, वो तो इस तरह की कई चीज़ें हैं ना उन्होंने जो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो रोज जारी करते रहेंगे। आज पहली किस्त जारी की थी, कुछ भी नहीं होना। जान तो पहला जेड़ा कोई ऐसी जेड़ियां गोलमोल किस्तां जारी कर जाणगे जी हाँ, और तो वो ड्रामे दियां है नहीं अर्तुगरुल ड्रामा तो बहुत अच्छा ड्रामा है यार, साढ़े है ड्रामा नहीं है, रोज हफ्ते नवा एक ड्रामा होता है, नवी फिल्म होती है। अर्तुगरुल के ऊपर बड़ा एतराज है, बाकी सारी दुनिया की शोबिज़ इंडस्ट्री है, ड्रामा सारी दुनिया में बनता है। अर्तुगरुल पे क्या एतराज है? पता नहीं, मैंने तो उसकी एक किस्त जिसे कहते हैं ना, एक किस्त वो भी मैंने नहीं देखी, मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा। आगे चलो एंड तो शायद ही तो पाकिस्तान सही कह रहा हूँ। अच्छा जानत इतनी है सिर्फ क्योंकि उसमें वो कभी नमाज अल्लाह रसूल ये सारा नाम ले रहा होता है ना, उसकी जो लोग मुखालफत कर रहे हैं ना, जो करते हैं, उसमें एक करैक्टर है इब्नुल अरबी जो एक तसव्वुफ के सिलसिले के जो सारे बानी है सूफिया है सारा सिलसिले का, तो जितने सूफियों के पैरोकार है ना, बस ये देखना है, ये नहीं देखते कि भाई वो ताडे पीरो मुर्शिद दी उधर सारा कुछ हो गया है। ले जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।